नहीं रही होगी। जोरदार ताली बजा दीजिए, मैं इंटेलिजेंट लोगों के बीच आया हूँ। सरनेम का असर तो थोड़ा बहुत हो गई। अध्यक्ष जी प्रणाम करता हूँ। बहुत प्यारी हंसी है आपकी, क्या घोषणाएं की हैं आपने मुझे। अच्छा, जो सबसे ज्यादा भैया खड़े होकर ताली बजा रहे थे, कहाँ गए? चले गए क्या? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, 2 पैक ज्यादा हो गए कि कुछ हो रहा है। चलो जोरदार ताली बजा दीजिए। मैं आनंदित हो गया। बस थोड़ी देर मस्ती में रखिए। जैन साहब भी आज फंस गए बेचारे। जैन साहब आप तनाव मत करना, मैं आपके साथ हूँ। अच्छा, आप भी जैन साहब के साथ हैं, समझ लिया। ले फोटो ढंग से ले, एक और ले ले मेरे से, ले इसे बड़ा सा बना लेना, 1 2 बाई 2 का, और अपने बेडरूम में लगा लेना। नहीं, घर में जब कोई नहीं हो तो एक मर्द का होना बहुत जरूरी है। जरा ताली दो, हाथ से खोल के बजा दीजिए। मैं इस कवि सम्मेलन को बहुत बड़ा कवि सम्मेलन बनाना चाहता हूँ। आगे की पंक्ति में जितने लोग बैठे हैं, तनाव मत करना। मैं जानता हूँ जो भी जोड़े से आए हैं वो पति आज बहुत दुखी हैं, क्योंकि अध्यक्ष जी ने जो चोपड़ा साहब की तारीफ की, बाकी टोनियां मांग ली। तुमने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया फैक्ट्री में। भगवान कसम, पूरे जीवन एक शिकायत नहीं की चोपड़ा साहब ने। मैं कह रहा हूँ, भाभी कच्ची दाल रखते तो भी खा जाते होंगे। ठीक पानी है। जरा दोनों हाथ खोल के एक बार कवि सम्मेलन बनाए कर दीजिए। ऐसा ऐसे होना चाहिए। बहुत अच्छे, इतने बड़े हमें तो भगवान से। हम नेपालियों को मैं पहली बार इतनी अच्छी प्रजाति देख रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। मतलब इतने सीधे, मुझे ऐसा लगा गौतम बुद्ध का आप ही अवतार है। बिल्कुल, भगवान करे आपको ना इतने बढ़िया, आपको दिनेश दिग्गज जी की उम्र लग जाए। नहीं, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं अभी, और भगवान कसम खा रहा हूँ मेरे खुद के निजी हैं। निजी? हाँ जैन साहब, बिल्कुल तनाव मत करना, आप बढ़िया आदमी हो। जितने पत्नी पीड़ित आप हो, लोग समझ ही नहीं सकते हैं, कोई बता ही नहीं सकता। नहीं, मैं कवि सम्मेलन में आके जो ज्यादा खुश होता है ना, मैं समझ जाता हूँ सर्वाधिक पत्नी पीड़ित है। और आपके कॉन्फिडेंस से कोई बता ही नहीं सकता कि सारे बर्तन आपने साफ किए घर के आज। बहुत अच्छे, बहुत आनंद से, बहुत बढ़िया। मैं इस बात से भी खुश हूँ, सार आज जितने भी बहुमूल्य लोग आगे बैठे हैं सब टोपी लगाए हैं। मतलब आज मंच पे जितने भी लोग हैं टोपी पहने हैं। बहुत आनंद से कवि सम्मेलन बहुत अच्छा चलेगा। बहुत अच्छे लोग। भाई साहब, आप भी जगह देख के बैठ जाइए, आ जाइए। आप जिसकी तलाश में आए वो नहीं है, छुट्टी पे है। आप घूम के देख रहे हैं कहाँ है वो। बैठ जाइए, आइए। बड़ा कवि खड़ा हो गया। आनंद लगे सर, बस जीवन में कुछ भी नहीं रखा, बहुत मस्ती में रहो। मैं आपको इस बात की भी बधाई दे रहा हूँ कि आप शाहजहांपुर में बैठे हैं। ये बड़े गहरा विचार दे रहा हूँ मैं भैया, भैया आप लोग इस बात पे ताली बजाना। आप भाग्यशाली हैं कि शाहजहांपुर में बैठे हैं, बाकी आप सुरेशपुर में भी बैठ सकते थे। अगर योगी जी की दृष्टि पड़ जाती तो। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन, पुलिस भी बैठी है, हंस रही है। बिल्कुल हंसते रहना, कोई दिक्कत नहीं। मैं पुलिस का बड़ा सम्मान करता हूँ, सच बता रहा हूँ। लोग पुलिस को क्या क्या बोलते रहते हैं, मेरे अंदर पीड़ा होती है। मैं इंटेलिजेंट आदमी हूँ, मैंने शास्त्र पढ़े, मुझे बुरा लगता है। बुराई कर देते हैं सर पुलिस की, मुझे बुरा लगता है। ईश्वर ने केवल हमारे लिए पुलिस बनाई है। आप अंदर से सोचना, सरकार ने किस कदर के लग रखे हैं चालान। अगर आप बेल्ट नहीं पहने आपको चालान 3000 रुपए। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, 2000 रुपए का चालान। वो तो ईश्वर की कृपा है कि बीच में पुलिस है। मात्र 100 रुपए। जरा दोनों हाथ खोल दीजिए। सच बता रहा हूं, आदमी समझ नहीं पा रहा, पुलिस को समझना चाहिए। 2 इंटरनेशनल झूठ रखता हूं, और इस कवि सम्मेलन को महाकवि सम्मेलन बनाना तालियों के महोत्सव से आप पहली बार किसी नेपाली को ढंग का काम करते देख रहे हैं। इधर भी कुछ
अरे प्रभु जी खुश हो गए, सही बता रहा हूँ। हमारी प्रजाति अलग होती है। नेपाली लोग तनाव मत लेना, मस्ती में रहना, मजाक में हाथ दाई फंसे हजे रह जाओ। हाँ बस कोई दिक्कत नहीं, नेपाली की तो टेंशन ही नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं नेपाली लोग, समझ ही नहीं पाते। भगवान कसम, जैसे ही मैं नेपाल से हिंदुस्तान आया, वो एक भाई साहब मुझे टकरा गए, बोले लक्ष्मण नेपाली समझ में नहीं आता, तुम्हारे नेपाल की जनसंख्या मात्र 3 करोड़ और हिंदुस्तान की जनसंख्या करीब 1.5 अरब, क्या मामला है? मैंने कहा कुछ भी मामला नहीं है, हमारे नेपाल का मात्र एक नियम है। बोले क्या नियम है? मैंने कहा हमारे नेपाल का नियम है कि हम हमारे 2 जितने भी ज्यादा हो इंडिया पहुंचा दो, और कौन कसम, टेंशन खत्म, आनंद में रहो। क्या गुजराती बिजनेस माइंड होगा साहब जो नेपाली होता है। मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूँ, और विश्वास रखना, आप मुझे 5 मिनट अंदर से अगर सुन लेंगे मन से तो आप समझ जाओगे कि इंटेलिजेंट आदमी है। मेरे पास तो प्रमोद जी का फोन आया था, क्या बजट लोगे? मैंने कहा मैं नेपाली आदमी, मुझे 1 रुपये मत देना। बोले फिर क्या? मैंने कहा बस कवित्री के पास बिठा देना। सर हम पुरुष अंदर से कुछ भी नहीं चाहते, सादा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो हमारे पुरुषों के ऊपर अत्याचार करे हैं, मेरा दिल दुख उठता है सर। लड़की 8वीं में पास हो जाए 10,000 रुपए, 12वीं में पास हो जाए सर लैपटॉप, और आगे पास हो जाए स्कूटी, और हम छोरे ऐसा लग रहा है जैसे हम छोरे बाढ़ में बह के आए हों। मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, अगर इन लड़कियों के लिए इतना कुछ कर रहा हो, और यादव सर आपने इतनी घोषणा कर दी, मंदिर की घोषणा कर दी, सबकी कर दी, निवेदन है कि एक घोषणा और आप मेरी तरफ से कर दीजिए, एक ब्यूटी पार्लर और बनवा दीजिए नगर का। जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। भगवान कसम खा रहा हूं मैं, आप समझ नहीं रहे पुरुषों की पीड़ा, इतना ब्यूटी पार्लर पे खर्च आता है भाई साहब। अगर ब्यूटी पार्लर का खर्च बर्दाश्त नहीं होता, अगर ब्यूटी पार्लर में जाए तो बीबी बर्दाश्त नहीं होती। बात बारीक है। अच्छा आपकी भी ऐसी गाली है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं, अलग अलग सिस्टम है सर। लोग पत्नी को समझ नहीं पा रहे, अलग इनका प्रेम अलग रहता है। शादी के शुरू का 3-4 साल देखना, ऐसा लगता है लो तुम्हें मेरी समेत पराठा और लेना पड़ेगा जानू। एक और गरम 4 साल बाद वही पत्नी, ये रखी है थाली, ठूस लो। मेरा दोनों हाथ खोल के बता दीजिए। आनंद मस्ती में रहो सब, जीवन में कुछ नहीं है, बहुत आराम से, बहुत अद्भुत कवि सम्मेलन हो रहा है, बिल्कुल मस्ती में बता रहा हूँ। 2 इंटरनेशनल झूठ रखता हूँ, तालियों के महोत्सव से जुड़ जाना भाई साहब। 2 बिल्कुल ताजे लेके आया हूँ मैं, बिल्कुल सुनना, आपने कहीं नहीं सुने होंगे। 2 इंटरनेशनल झूठ, पत्नियों का सबसे बड़ा झूठ, पत्नियों का सबसे बड़ा झूठ कि उनसे पूछकर बताऊंगी। दोनों हाथ खुल जाए, बिल्कुल सही। और पतियों का सबसे बड़ा झूठ चोपड़ा साहब कि उनसे भी क्या पूछना। मैं सही बता रहा, मैं तो स्कूल गया, टीचर बोले सारी क्लास खड़ी हो जाओ, सारी क्लास खड़ी हो गई। बोले लक्ष्मण नेपाली तुम भी खड़े हो जाओ, मैं भी खड़ा हो गया। बोले समझ में नहीं आता, पूरी क्लास में अकेला तू फेल हुआ है। मैंने कहा भगवान कसम सर मुझे इस बात पे जरा भी घमंड नहीं है। अरे बोले समझ में नहीं आता जिंदगी में क्या करेगा। मैंने कहा सर मेरी टेंशन मत करो, बिजनेस करूंगा। बोले बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, तेरे पास 10 लाख है। मैंने कहा नहीं है सर। बोले 5 लाख है। मैंने कहा गुरुदेव वो भी नहीं है। तो बोले क्या खाक बिजनेस करेगा? मैंने कहा सर 15 रुपए में धंधा स्टार्ट कर दूंगा। अरे बोले 15 रुपए में धनिया नहीं आता रे, तू 15 रुपए में क्या धंधा स्टार्ट करेगा? मैंने कहा सर अगर मैंने 15 रुपए में धंधा स्टार्ट नहीं किया तो मेरा नाम भी लक्ष्मण नेपाली नहीं। बोले क्या करेगा? मैंने कहा सर जी 5 रुपए की सीटी और 10 रुपए का डंडा, जागते रहो। और अच्छे चौपड़ा सापड़ा, आप खुश होंगे, ऐसा लग रहा है मैं जन्नत में परियों के पास बैठा हूँ।
कुछ नहीं, बस ऐसी आनंद में रहना सर। आप एक स्कीम और चालू कर दीजिए कि ग्रीन कार्ड और कर दीजिए सर। इस सब लेबरों को भगवान का सब संडे पे जाए, चिपकाए और एक ग्राइंडर की बोतल मिल जाए, इन्हें कुछ नहीं चाहिए। इसके जरा दोनों हाथ खोल के बता दीजिए। मैं पुरुषों के साथ हूँ सर। हम पुरुष चाहते ही नहीं कुछ वरदान में, कुछ भी नहीं, सादा जीवन चाहते हैं हम लोग। सादा थके हारे से पुरुष कुछ भी नहीं, बस साधारण सी बात। ये महिलाएं समझ नहीं पाती हमें। हम पुरुष जन्मजात महान होते हैं। यादव सर आप तो समझ रहे हो, हमारा इतिहास सही से नहीं लिखा। जैसे ही लिखने की बारी आई कलम टूट गई सर। आप देखना महिलाओं को, जिधर 4 महिलाएं एक साथ बैठ जाएंगी हमेशा पुरुषों की बुराई। ये गंजा कैसे घूर रहा है, ये मोटू कैसे घूर रहा है, हमेशा हम पुरुषों की बुराई। और पुरुषों समर्थन करना, दोनों हाथ खोल के अगर बात सही कह दूं तो हम पुरुष सर जन्मजात महान, भगवान कसम। जिधर 4 पुरुष बैठे हैं और एक खूबसूरत आ जाए तो चारों के चारों एक साथ। दोनों हाथ खोल दीजिए। समझ नहीं पा रहे लोग पुरुषों को सर। हम जन्मजात महान हैं हम पुरुष। और एक चीज और बता दूं, पुरुष से जो रिश्ते जी सकता है कभी जी नहीं सकती महिलाएं, गारंटी से टिप्पणी रखता हूं। बात समझ में आए तो दोनों हाथ खोल के बता देना सर। हम पुरुष जो रिश्ते जीते हैं अंदर से, डीपली, गहराई से, प्रेम से, स्नेह से, ये महिलाएं जी नहीं सकती कभी भी। आप देखना कभी भी अपनी पत्नी अपनी छोटी बहन को कभी भी प्रेम की दृष्टि से नहीं देखेगी, और हम हमेशा पत्नी की छोटी बहन को। दोनों हाथ खोल लीजिए, बात समझ में आ जाए तो। अच्छा, आपकी नजर साली पे ही है क्या? प्रणाम करता हूँ आपके अंदर बैठे आसाराम को। बढ़िया, कितनी बढ़िया चल रहे सर। क्या तरह तरह की खाद है, देख के लग रहा है ये खाद खाई। इधर दिग्गज जी को देख के लग रहा है किसी ने एक मुट्ठी दिखा के बगल से निकल गई। इधर देखो आप जानी भाई पूरा से लग रहा बोड़ी की बोड़ी कुरेड़ दी हो। अच्छा, बाकी सब जगह खाद कैसी भी पड़ी हो, कवित्री के पास तो बहुत प्यार से डाली गई है। भगवान कसम बिल्कुल नहाई धोई। हम महिलाओं और पुरुष में स्वच्छता का भी बहुत बड़ा रिश्ता होता है सर। हम जैसे ही जाते हैं ना दाढ़ी बनाने, कटिंग करने आते हैं, जैसे ही जाते हैं स्वच्छता पे इतना विश्वास है, सभी भी महिला ब्यूटी पार्लर से आती है। चलो एक बार दोनों हाथ खोल के बता दीजिए, बात समझ में आ गई तो। हम पुरुष अलग ही है, बस आनंद मस्ती में रहना। कवि सम्मेलन बहुत अच्छा चल रहा है हमारे बीच। आज से 18 साल पहले, 19 साल पहले नर्मदापुरम के पास विधायक जी के जन्मदिन में कवि सम्मेलन हुआ था। करीब 12 से 15 हजार लोग बैठे थे। तब मैंने चंदन सर को पहली बार सुना था। जब चंदन सर ने सुनाना शुरू किया तो वो जनता खड़े होकर बोल रही थी कि चंदन सर जैसा गीतकार बहुत कम आता है। एक बार चंदन अशोक भाई बैठे हैं, जिसके 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, मुझे आशीर्वाद देना और बताना कि पंक्तियां समझ में आई। यहाँ से मैं दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, परमात्मा का सबसे खूबसूरत उपहार, जिसे हम माँ कहते हैं, यहाँ से 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना। वाह भैया, सुने पंक्तियां यहाँ से और समर्थन करना। यहाँ से काव्य यात्रा, बड़ी काव्य यात्रा करता हूँ। शुरू में क्या आपने संबोधन से और क्या कविता से संचालन प्रारंभ किया। मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आज कवि आप होते तो देश के अखिल भारतीय कवियों में आपका नाम शुमार होता। और अगली बार आप एक आध कविता जरूर लिखना सर, आपको भी पता चलेगी हम कवियों की क्या पीड़ा होती है। एक बार प्रमोद जी के सम्मान में जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, पड़ोसन भी परेशान है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है कहने का। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, बस आनंद के साथ सुने। यहाँ से पढ़ता हूँ कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना, कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना। अरे चाहो तो मुश्किल भरा हर पल बना देना, कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना। अरे चाहो तो मुश्किल में पाँव निकले जम्मा मेरी घर से, अरे मेरी ख्वाहिश है उसके पैर की चप्पल बना देना। अरे मेरी ख्वाहिश है उसके पैर की चप्पल बना देना। माँ के सम्मान में एक कल्लोर ताली है, एक बार प्रणाम करना चाहता हूँ। जा रहा हूँ, पढ़ता हूँ यहाँ से 4 पंक्तियां और बहुत अच्छा आप सुन रहे हो। पढ़ता हूँ यहाँ से मैं, आप जिस मन से सुन रहे हो। कवि सम्मेलन केवल 2 धुरी की तरफ चलेगा मित्र। एक, जहां आप अंदर से ताली बजाना शुरू करेंगे आनंद के साथ, कभी अंदर से कविता करना शुरू कर देगा। पुलिस को प्रणाम करता हूँ, मुझे देख के हंस रही है। बस आनंद में रहना। मैंने अपने पूरे जीवन काल में सर केवल 2 लोगों का सम्मान किया है,
एक पत्नी और एक पुलिस जिनकी निजी पत्नी है, सीने पे हाथ रख के बता देना सर, उसके बगल में बैठा ऐसा लगता है अपन चोर और बुटिया ही। ज्यादा अंतर नहीं होता पत्नी और पुलिस में। शोध रखता हूँ, समझ में आए ठाकुर और तालियों से बता देना सर, ज्यादा अंतर नहीं होता पत्नी और पुलिस में। आप रात में जरा सा लेट हो जाओ, पत्नी भी पूछती है कहां से आ रहे हो। टिप्पणी अगर दूसरी समझ में आए तो अपने हाथ खोल लेना, बहुत बारीक टिप्पणी रखता हूँ, आनंद के साथ सुन लेना, ईमानदारी से सुनना और तालियों के महोत्सव से बता देना बात समझ में आ जाए तो। पत्नी 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 भी आपके जेब में पैसे नहीं देख सकती। जरा घड़ी और ताली मिल जाए समझ में आ जाए तो। और तीसरी टिप्पणी पुनः आपके लिए आनंद के लिए रखता हूँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, कहीं से भी घरवाली ले आओ, शादी के शुरू के 5 साल बिल्कुल दुबली पतली स्लिम, उसके बाद और अगर अंतिम टिप्पणी लक्ष्मण नेपाली नेपाल में जन्म लेने के बाद इस पवित्र मिट्टी को प्रणाम करते हुए कर दे तो दोनों हाथ सैनिक के सम्मान में खोल के बताना कि लक्ष्मण नेपाली तूने अब तक की सबसे अच्छी टिप्पणी करी। मित्रों, अगर पत्नी कमर कस ले तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और पुलिस कमर कस ले तो पूरे देश को स्वर्ग बना सकती है। एक दोहा करता हूँ मैं यहाँ से, प्रमोद जी आपको समर्पित करता हूँ। आपने बहुत स्नेह दिया, बहुत प्रेम दिया, हर 2 मिनट 3 मिनट में पूछा चाय लोगे कॉफी लोगे, हर 3 मिनट में पूछा कवित्री से। मेरे से एक बार भी नहीं पूछा, बोले नेपाली किस काम का आपने, एक बार भी नहीं पूछा, बड़ा प्रेम करते हैं। तो दुआ पढ़ता हूँ मैं यहाँ से, आशीर्वाद देना कि कागज पर जब जब लिखा, कागज पर जब जब लिखा, कि कागज पर जब जब लिखा, अरे मैंने माँ का नाम, कि कागज पर जब जब लिखा, अरे मैंने माँ का नाम, कलम अदब से कह उठी हो गए चारों धाम, कलम अदब से कह उठी। एक बार अपनी माँ के सम्मान में दोनों हाथ आकर बंद ना हो ये तालियां, कि कलम अदब से कह उठी हो गए चारों धाम।